दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक बड़ी अजीब समस्या होती है कि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनके कानों में कोई आवाज सुनाई उन्हें दे रही है, जबकि सराउंडिंग्स में ऐसी कोई भी आवाज नहीं होती है। यानी कि आसपास के जो वातावरण होता है, उस वातावरण में, उस कमरे में, उस समय पर ऐसी कोई आवाज नहीं हो रही होती है, जबकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके कान में किसी प्रकार की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है। इस समस्या को दोस्तों टिनाइटस कहा जाता है। ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब होता है केवल ऐसा महसूस होता है कि कोई आवाज सुनाई दे रही है, जबकि वास्तव में वहां आसपास कोई भी आवाज नहीं हो रही होती है। बेसिकली दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी में होने वाली किसी अंडरलाइंग डिसऑर्डर, मतलब कि कोई ऐसी समस्या आपकी बॉडी में आ गई है। आपके कानों में कोई समस्या हो सकती है, आपके दिमाग में कोई समस्या हो सकती है, आपकी ऑडिटरी कैनाल में कोई समस्या हो सकती है, आपके कान में कोई समस्या हो सकती है, आपकी ऑडिटरी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी यूस्टिचियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी समस्याओं के कारण टिनाइटस की समस्या लोगों में पैदा हो जाती है और फिर लोगों को अलग अलग तरह के साउंड सुनाई देने लगते हैं। अब ये जो साउंड होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारी तरह के होते हैं। खास तौर से 5 तरह के साउंड तो सुनाई देते ही हैं, जिनमें होते हैं रिंगिंग साउंड, यानी कि घंटी जैसी आवाज आना। मान लीजिए जैसे कहीं पे घंटी बज रही हो, जैसे कि जब माइक को स्टार्ट किया जाता है और कोई एकदम से बोलना शुरू करता है तो जो साउंड आता है वो रिंगिंग साउंड होता है। दूसरा क्लिकिंग साउंड होता है। मान लीजिए जैसे कहीं पे चट 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 की आवाज आ रही है, जैसे जबड़ों को में कोई जब बीमारी हो जाती है तो चट चट की आवाज आती है, वैसी कोई समस्या हो जा रही है तो उसके जैसी चट चट साउंड आना। रोअरिंग साउंड हो सकता है, हिसिंग साउंड हो सकता है, जैसे कि इस तरह से साउंड आना। हमिंग साउंड हो सकता है, इस तरह से साउंड आना। तो ये सारे साउंड्स होते हैं दोस्तों, ये आवाजें होती हैं जो एक परसेप्शन होता है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई आवाज हो रही है। अब बेसिकली दोस्तों ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव टिनाइटस और दूसरा ऑब्जेक्टिव टिनाइटस भी होता है। सब्जेक्टिव टिनाइटस का मतलब होता है कि केवल उस व्यक्ति को ही वो आवाज सुनाई देती है, जबकि आसपास की सराउंडिंग्स में कोई भी आवाज नहीं है। इस जो समस्या है, इस समस्या को सब्जेक्टिव टिनाइटस कहते हैं। और दूसरी जो ऑब्जेक्टिव टिनाइटस होती है, वो जब कोई डॉक्टर आपके कान का एग्जामिनेशन कर रहा है तब उसको ब्लड वेसल्स के वाला एक साउंड आता है, ब्लड वेसल्स की किसी समस्या के कारण, तो वो डॉक्टर को भी सुनाई देता है, तब उस कंडीशन को ऑब्जेक्टिव टिनाइटस कहा जाता है। यदि हम इसके कारणों की बात करें दोस्तों, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है एज से रिलेटेड, यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के शरीर में आने वाले परिवर्तनों के कारण बहुत सारे लोगों को एज रिलेटेड टिनाइटस की प्रॉब्लम होती है, खास तौर से 60 वर्ष की उम्र के ऊपर। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो होता है दोस्तों ईयर वैक्स से रिलेटेड, यानी कि हमारे कानों में जो मोम बनता है, जो वैक्स बनता है, जो हमारे कान की सुरक्षा करने का काम करता है, यदि जब कभी वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है या वो कान को ब्लॉक कर देता है, पर्दे को ब्लॉक कर देता है, तब वहां पर ईयर वैक्स रिलेटेड टिनाइटस की समस्या होती है। इसके अलावा जैसा कि आजकल का जमाना है कि लोगों को कान में बड़े बड़े हेडफोन लगा के और बहुत हाई बेस करके और बहुत ज्यादा डीजे का साउंड सुनने की आदत होती है, बहुत ज्यादा तेज वाला वो म्यूजिक सुनते हैं, पूरे टाइम कान में आजकल के जो लड़के हैं, यंग लड़के लड़कियां हैं, वो कान में लगाए रहते हैं। तो उन लोगों को भी हाई नॉइस के कारण एक समस्या डेवलप हो जाती है टिनाइटस की। इसके अलावा ईयरबोन में होने वाली किसी तकलीफ के कारण भी सामान्य रूप से टिनाइटस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मेनियर्स डिसीज, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं और सिर उसका घूमने लगता है और कान में एक साउंड आने लगता है। इसके अलावा यूस्टिचियन ट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए किसी को कफ बनने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसको लगातार कफ बनता रहता है, नाक उसकी ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसके कान का जो बैलेंस है, चूंकि यहाँ भी ये पूरा एक सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ रहता है यूस्टिचियन ट्यूब से, तो उसके कारण भी लोगों में टिनाइटस की समस्या डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ ही यदि किसी को हेड में यानी कि सिर में किसी इंजुरी की शिकायत है,
कोई चोट लग गई है तो उसके कारण टिनाइटस हो सकता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख रीजन एक होता है लोगों को टीएमजे हो जाता है, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर हो जाता है। यहां से जो हड्डियां जोड़ती हैं स्कल से, उनमें किसी बीमारी के कारण या तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कभी कभी डेवलप हो जाता है, या कई लोगों को टिनाइटस की समस्या डेवलप हो जाती है और उसमें क्रैकिंग साउंड उनको आने लगता है। तो इस तरह के ये जो रीजन होते हैं दोस्तों, ये सारे रीजन टिनाइटस के होते हैं। इसीलिए इसे कोई बीमारी नहीं माना जाता, ये केवल एक बीमारी का साइन है, एक सिम्टम है। उससे पता चलता है कि आपके शरीर में कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, यानी कि कोई बीमारी है, कोई समस्या है जो आपके शरीर में इस समय मौजूद है। यदि हम इसकी होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो होम्योपैथी में सिम्टम्स के आधार पर दवाएं हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो मैं आपको 5 मेडिसिन बताता हूं जो 5 अलग अलग तरह के सिम्टम्स पे काम करती हैं, और वो हमेशा काम करती हैं यदि पेशेंट में वो सिम्टम पाया जाता है तो सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों काली म्यूरियाटिकम। बहुत अच्छी एक मेडिसिन है दोस्तों टिनाइटस के लिए, और इसका जो खास सिम्टम है दोस्तों, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा म्यूकस बनने की शिकायत होती है, या जिन लोगों को ओटोरिया की शिकायत होती है, कान से उनके म्यूकस निकलता रहता है, पस निकलता रहता है, तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ये मेडिसिन सूट करती है यदि उनमें इस तरह की बीमारी के साथ साथ टिनाइटस भी पाया जाता है। तब उस कंडीशन में हमें काली म्यूरियाटिकम 200 पोटेंसी में 4 बूंद हर 8 दिन में एक बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों नेट्रम सैलिसिलिकम। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, और इसका जो खास सिम्टम है वो है मेनियर्स डिसीज के साथ टिनाइटस होना, यानी कि मेनियर्स डिसीज जिसमें कि व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, उसके सुनने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, सुनाई उसको थोड़ा कम देने लगता है, और इसके साथ साथ ही उसको टिनाइटस होने लगता है। तब उस कंडीशन में नेट्रम सैलिसिलिकम बहुत अच्छा काम करती है, और इसे हमें 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। 4 बूंद हफ्ते में एक बार उस पेशेंट को कंटिन्यू कुछ दिनों तक हमें देते रहना चाहिए। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, खास तौर से उन लोगों के टिनाइटस के केस में जिनको की टीएमजे डिसऑर्डर यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर की शिकायत होती है, और कानों में क्रैकिंग साउंड आता है, चट 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 इस तरह का साउंड उनको आता है। तब उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस का यूज करना चाहिए, और ग्रेफाइटिस को हमें दोस्तों उस कंडीशन में 1 एम पोटेंसी में यूज करना है, और 4 बूंद इसकी 15 दिन में एक बार पेशेंट को देना है। इसको रिपीट नहीं करना है, 15 दिन में, फिर अगले 15 दिन बाद, फिर उसके अगले 15 दिन बाद, इस तरह से हमें इसका क्रम बनाना है 1 एम पोटेंसी की 4 बूंदों का। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों चिनोपोडियम। दोस्तों ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक बहुत खास सिम्टम होता है कि उस व्यक्ति को सामान्यतः मनुष्यों द्वारा जो आवाजें आती हैं, यानी कि बोलने की आवाज हो सकता है उसे सुनाई ना दे, वो डेफ हो, यानी कि बहरापन उसके अंदर हो, लेकिन उसको टिनाइटस की जो साउंड है, जैसे रोअरिंग साउंड हो सकता है, क्लिकिंग साउंड हो सकता है, हमिंग साउंड हो सकता है, बजिंग साउंड हो सकता है, रिंगिंग साउंड हो सकता है, कोई सा भी साउंड हो उसे वो सुनाई देगा। आदमियों की आवाज हो सकता है उसे सुनाई ना दे। इसके साथ साथ ही उसे चक्कर आने की शिकायत होती है, और एक बहुत ही खास सिम्टम होता है जो केवल चिनोपोडियम में मिलता है, वो है कि उसका जो टिनाइटस का साउंड होता है वो हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी कि उसको दिल की धड़कन के साथ वो टिनाइटस लब डब लब डब लब डब इस तरह का टिनाइटस उसको सुनाई देता है, वो हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमें चिनोपोडियम 30 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में एक बार हर दिन कुछ दिनों तक 8-10 दिन तक उसको कंटिन्यू देना चाहिए। उसके बाद उसके सिम्टम्स के आधार पर पोटेंसी जो है वो डिसाइड की जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों चिनिनम सल्फ। ये एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो उन लोगों में यूज की जाती है जिनमें कि बार बार मलेरिया होने की हिस्ट्री रही होती है, और फिर एंटी मलेरियल्स के बहुत ज्यादा यूज के कारण, यानी कि उन्होंने लियोक्विन का यूज किया हो, या रेसोचिन टैबलेट खाई हो, या उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हो एंटी मलेरिया के, तो उन लोगों में जब मलेरिया के बाद टिनाइटस की समस्या पैदा हो जाती है एंटी मलेरियल्स के हाई डोज के कारण, तब उन लोगों में चिनिनम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की हमें 3x पोटेंसी का यूज करना है दोस्तों, और इसकी 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को कंटिन्यू 1-2 महीने तक उन लोगों को देना है, जिससे कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं टिनाइटस के वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो दवाइयां होती हैं, ये 5 मेडिसिन 5 अलग अलग तरह के सिम्टम्स के आधार पे
होम्योपैथी में टिनाइटस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करने के आधार पर ही प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो यदि आप में से किसी को टिनाइटस की प्रॉब्लम है तो फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके अपनी केस टेकिंग करा के ही मेडिसिन लेना स्टार्ट करें। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।